औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरानुल्लाह ख़ान एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। जिस तरह कि आपको हमने बताया है कि हम स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोगों को अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे और उनसे स्पोर्ट्स के मुतालिक बातें करेंगे। और तमाम स्पोर्ट्स के मुतालिक हमने देखा कि वक़्फ़न ब-वक़्फ़न हमने फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और बहुत से गेम से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत पे यहाँ पे हमने मदऊ किया और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता जाएगा और ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि ये आवाज़ है खैबर पख्तूनख्वा का। एस1 स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए ये एक मुस्बत आवाज़ के साथ ये इन्होंने ये चैनल लॉन्च किया है। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडियो के अंदर हमारे एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 1981 में अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया और उन्होंने जब क्रिकेट के अंदर वो आए तो स्कूल्स, कॉलेज और फिर अपने गली मोहल्लों से खेलते-खेलते उन्होंने 1998 में जिम्खाना क्रिकेट ग्राउंड में अपना क्रिकेट क्लब लॉन्च किया। फिर उसके बाद पेशावर डिस्ट्रिक्ट से वो मुंसलिक हुए और उसके बाद उन्होंने पेशावर रीजन के मैनेजर की हैसियत से वो अंडर-19 टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल किया कराची के अंदर और वो सफ़र उनका जारी हुआ। उस टेन्योर के बाद जो प्रोफ़ेशनल क्रिकेट की तरफ उन्होंने पहला कदम रखा, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद मलक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी जो अपने मददात के तहत अपने ही पॉकेट मनी से मलक फरमान साहब ने वो क्रिकेट अकेडमी लॉन्च की और उन्होंने जितनी जमा पूंजी की थी अपनी लाइफ के अंदर और वो अपनी ज़मीन वक़्फ़ की क्रिकेट के लिए, उन्होंने क्रिकेट अकेडमी बनाई और वो क्रिकेट अकेडमी ऐसी है कि जिसमें बेतहाशा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर का आगाज़ किया। अगर हम अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की बात करें तो बहुत से क्रिकेटर मलक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर आए, उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। फिर देखते ही देखते वो दुनियाई क्रिकेट पर राज करने लगे। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर साजिद खान जिनका ताल्लुक मलक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी से और बहुत से रिकॉर्ड 7 परफॉर्मेंसेस उनके मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज के हमारे गेस्ट हैं मलक फरमान साहब, उनके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते चलें। मलक साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर आए। एस1 स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए एक आवाज़ है और हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे बढ़ा के जाएँगे। सर, सबसे पहले वेलकम कि आप यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? और ये बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में कि कब से मलक फरमान ने क्रिकेट के अंदर कदम रखा और फिर ये सफ़र कहाँ पे शुरू किया? सबसे पहले तो मैं इमरान एस1 स्पोर्ट्स जो कि आप और हसन अल्लाह वगैरह ने भाई ने शुरू किए है और ये बहुत अच्छा एकदम है। एकदम इसलिए है कि क्योंकि आपको तो सहावत के मैदान में क्रिकेटर बहुत कम है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो वो क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट के मुतालिक बात करते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है। इंशाल्लाह ये आपका चैनल इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि चला अच्छे-अच्छे इंटरव्यू आ रहा है, अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। लाला जी बताइएगा कि आपने 1981 से क्रिकेट खेलना शुरू की, कोई शौक था कि नहीं बस आपने कहा कि चलो इस ट्रैक के ऊपर रवाना होना है? हाँ भाई, शो की बात जो कर रहा है, शौक के बारे में तो मतलब शौक था आपको? यकीन करो पर मैं आपको बताऊँ तो जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो पहली दफ़ा जब मैंने पैड और ग्लव्स अ, खरीदे ना, शहर में एक्सपोर्ट्स था तो वहाँ से, तो हमारे गाँव की तरफ एक रास्ता जाता है खान रास्ता। तो पता को मैंने पैड और ग्लव्स खान रास्ते से हटा लिए, उधर से पेन पे आता रहता मेरा घर ही हो, इतना शौक था। और वहाँ पर गाँव में हमारा ज़मीन था, वहाँ पे खेलते इंडो की पट्टी थी ना, वहाँ वो ग्राउंड था तो वहाँ हम खेलते थे। तो ये लोग सुबह सवेरे, पता है आपको, सुबह सवेरे जाते स्कूल, मैं सुबह सवेरे ग्राउंड आता था और वहाँ पिच बना कर फिर शाम को खेलना होता था। तो ये इतना शौक था। मतलब उस टाइम से शौक हुआ और ये शौक ऐसे चला कि आपने फिर 1998 के बाद आप आए यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, आपने क्रिकेट अकेडमी लॉन्च की और आपने कहा कि एक क्लब से आपने करियर का आगाज़ किया, फिर पेशावर के मैनेजर की हैसियत से आप आए। तो फरमान लाला, ये सफ़र जब आपने नया सफ़र शुरू किया तो ये कैसा लगा? बिल्कुल इमरान, जो 10-12 साल हमेशा ही जिए थे ना, क्योंकि वो ज़ाहिर कि समझो क्योंकि अकाउंट के रिकॉर्ड या नॉन रजिस्टर्ड ग्लव चलाना वो थोड़ा-सा मतलब है कि अच्छा तजुर्बा नहीं था। जब ज़माना गई 1999 2000 में, फिर वहाँ में मैंने मतलब है कि एज़ ए मैनेजर अज़ीज़ लाला के साथी जने करके बीजन के अज़ीज़ का भी शुक्रिया अदा करूँगा, तो उसने मुझे ज़माने में विकेट दी और वहाँ से मेरे क्रिकेट का आगाज़ हुआ है और आज करीब 25 साल उसके अभी भी वो विकेट है वहाँ पे। फिर वो वहाँ बिल्कुल अज़ीज़ की वक़्त की जो मुझे विकेट दी हुई थी ना, पीसीए की विकेट थी, वो मुझे मेरे हवाले की थी, अभी तक वो मौजूद है। मतलब 27 साल हो गए उस विकेट को बड़े, बिल्कुल मेरे से ऐसा। तो फरमान लाला ये बताइएगा फिर उसके बाद आपका ये शौक इतना बड़ा कि आपने क्रिकेट अकेडमी लॉन्च की
किसी ने मदद की वहाँ पे? 2000 में जब मैंने वो क्रिकेट का आगाज़ किया तो 2010 में मैंने अकेडमी शुरू की थी। क्योंकि आपको पता है मैं एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, पिछतखरा अलग आजकल तो कमर्शियल एरिया में आता है, लेकिन उस वक़्त बहुत दूर थी। फिर किसी को कहते हैं कि मैं पिस्ताकारा जा रहा हूँ तो वो कहते हैं सॉरी वे नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से सुबह लेके आया करता था, और यहाँ जब हाँ में तो फिर मैंने सोचा ये बच्चे यहाँ से 1 घंटे का सफ़र तय करके ना पार्क के पास वो हुआ करते थे, वो ज़रा मुश्किल था। 1 घंटे में बेहतर पहुँच जाता हूँ, 1 घंटे में 2 घंटे उसके लग जाते। तो 2 से 3 घंटे आपने उनके सफ़र किए। तो फिर मैंने कहा कि ये बच्चे रिंग रोड के बच्चे, बिश्तहारा आस-पास के गाँव के बच्चे इधर टीम खेलेंगे तो इनसे प्लेयर बनेंगे, और माशाल्लाह आपको पता है अब अगर नहीं है तो कम से कम 25-20% हिस्सा उस इलाके का हमारे क्रिकेट में है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने 20 से 25% पेशावर के क्रिकेट को प्रमोट किया है। बिल्कुल सपोर्ट किया है। वैसे लला अगर पेशावर के क्रिकेट की ताल्लुक बात करें तो आप देखें हम बड़े टाइम से अगर हम मज़हर ख़ान साहब की दौर की बात करें, उस टाइम पेशावर एक ही रीजन था। उस टाइम एबटाबाद रीजन नहीं था, फाटा रीजन नहीं था। वो तो आपने बहुत करीब से देखा, एक ही रीजन के अंदर पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के प्लेयर शामिल हुए और वो खेलते थे। तो वो दौर अच्छा है कि अब ये 3 रीजन बने, ये दौर अच्छा है। असल में इमरान चूँकि आपको पता है पेशावर तो कर रहे हैं, क्रिकेट का गायले ट्रैक सेंटर है। जितने भी प्लेयर आप देख लें बाजौर के, स्वात के, धीर के, जहाँ की भी है, यहाँ से प्रमोट होकर गए हैं। और मतलब वो बंदा को प्लेयर ही नहीं होगा कि पेशावर मैंने खेला हो। तो ये सिस्टम मतलब पेशावर से पेशावर गए हैं, और अब भी आप बाहर जाओगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि भी कि अब तो लोग पेशावर के हर प्लेयर को पेशावर का प्लेयर बोलते हैं। तो मतलब है पेशावर का बहुत अहम रूल है और क्रिकेट में। और अब तो कीपी हो गया है या कीपी हो गया है, तो उसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो दौर तो मेरे ख़्याल में पहले तो आपको पता है हमारे ठीक होता था मेरे ख़्याल में वो पूरे सूबे की टीम में। ड्यू को अक्सर हम बाहर से प्लेयर बाकी इसमें भी आप कैश प्लेयर बुला देते थे। हमारे पास इतने प्लेयर प्लेयर नहीं होता। अब तो आपको माशाल्लाह 3 रीजन है हमारे, 3 रीजन है, और अब पेशावर का अपना रीजन होना चाहिए। नहीं बताया लाला, हमने अभी हाल ही में देखा आप लोगों की मदद से आप लोगों ने जोन वाइज क्रिकेट शुरू की। उस दिन मैंने अजवर लाला से भी यही बात थी, काफ़ी कंट्रीब्यूशन लोग हमसे जान रहे कि कब पेशावर रीजन अपना एक रीजन कहलाएगा, कब लोग अपने रीजन के लिए जो हमारे खासकर पेशावर की हम बात करें। वैसे तो हमने काफ़ी प्लेयर बनाया, अगर हम देखें हम प्लेयर को खुद एक शनाब देते हैं फरमान लाला, अगर आप भी खुद इस चीज़ के साथ एग्री करेंगे। अगर मैं उस्मान की बात करूँ मेरे क्लब से खेलता है, लेकिन मैंने उनके लिए सोचा कि आप यहाँ मोमन डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, वहाँ से आपको आसानी होगी, आप जल्दी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएँगे। इस तरह आप लोगों ने भी बहुत से प्लेयर को एक रास्ता दिखाया है। लेकिन क्या कहिए इससे पेशावर को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है? इमरान मेरे ख़्याल में पेशावर वाइड वाइड डिस्ट्रिक्ट है ना, वाइड डिस्ट्रिक्ट कि हम किसी को नहीं बोलते कि आप फाटा के हो, आप ओमान के हो। हम नहीं कहते, आप अगर किसी को कहते हैं बैक हम हर को कहलाते हैं। लेकिन जब क्वेटा वाले या बाजोड़ो वाले हमारे प्लेयर या क्या हम अपने एलआईसी दिखा उसमें अगर एड्रेस है, अगर आप इधर रहते हो सही इतनी भी हम हमारी यूटी में ना, इसमें मेरे ख्याल में 20% से लेकर 60% के आउट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हमारे जो क्या है जो हमारी 2 टीमें केवीएस सीनियर रेडर डिस्ट्रिक्ट इसमें बाय की लड़की है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ किराएशी है ना पहले, मतलब ये इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले हम मजबूरन प्लेयर को बोलते कि आप जाओ। अब तो प्लेयर को हम नहीं बोल सकता, अब फारूक गया है, आपका प्लेयर गया है, मेरे 2-4 प्लेयर गए, सबर की अगर हम बात सारे उस तरह का दे बहुत से प्लेयर है। फजल रहमान की बात करें, वो फजल रहमान पेशावर का अच्छा प्लेयर था। वो ये कुरम से खेलता है, रहने वाला तो पेशावर का है ना। अब मतलब अगर हम गए कि यार अब पेशावर की 2 टीमों की वजह से हमारे अपने प्लेयर वापस आ जाएँगे। इमरान सबसे जो ऊपर ही हमें लॉस हो रहा है ना, वो हमें फर्स्ट बॉल रखा हो रहा है। तो लाला आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैंने उस दिन नज़र लाला से भी यही बात की कि यार हमने देखा है कि अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर हम बात करें तो समाज के 5 बॉलर खेल रहे हैं, दीर के बॉलर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर हमारे पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है कि हम उसको फर्स्ट क्लास टीम में शामिल करें। एक टाइम हुआ करता था कि फजल अकबर, कबीर खान ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे और पेशावर के नाम से जाने जाते थे। अब पेशावर के अंदर फास्ट बॉलर नहीं है और ये भी सुना कि फरमान लाला अब उनके लिए कैंप लगवा रहा है। बिल्कुल मेरा से बात हुई है, हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि यार फर्स्ट बॉलर का एक गेम होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह वो ताउन करेगा, तो हम इंशाल्लाह पूरे पेशावर का एक कि सिर्फ पेशावर के लिए हो रही कि वो आर के सिर्फ पेशावर का हो। मतलब अगर 17-300 किसी किसी एनआईसी के ऊपर ऐसा को देख विमान 17-300 के पेशावर में बहुत कम प्रयोग का है, क्योंकि आता है तब आपके साथ है।
तगजा कोर्ट में सारे बारे मतलब अगर वो अफरीदी अगर उसके साथ टच हो तो फिर वो भी खेल सकता है। पैदाइशी पैदाइशी दोनों खेल दोनों रहने। मतलब आप इधर के जो है अगर रह रहे हैं तो भी अब किसी और डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। शाबाश वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि क्योंकि इधर अगर आप देखें तो जॉबलेस लोग हैं। यहाँ पर अगर बाजूवाल के लोगों की बात करें वो यहाँ पे अपनी शॉप्स उन्होंने बनाई है तो इस वजह से उनकी फैमिलीज यहाँ पे सेटल है। और जो कानून है 6 महीनों के बाद आप ऑटोमेटिकली आप आ सकते हैं, आप खेल सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बड़ी से बड़े बड़े कॉलेज है, दूसरी है, ये चीज़ है, मतलब आपका सीधा रेट है, इसमें मुलाजिमीन है वहाँ कॉलेज में प्लेयर बच्चे पेन के तो अरे इधर कहते हैं ना कि यहाँ से पे बनकर अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता लाला कि दो प्लेयर आपका ही किया किसी बाहर के डिस्ट्रिक्ट के अगर बाजवल के कोई लड़के आ रहे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं और अगर वो इधर रह रहे हैं तो अगर उनको एक लिमिट रखी जाए कि पेशावर के प्लेयरों को ज़्यादा एज मिले और पाइक के प्लेयरों को कम मिले। ये तो फिर मीटिंग्स के बारे में होना चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट अनिप शाह तो आपको पता है, अनिप शाह तो इस तरह का क्या निशा तो देता है पिशावर का। अनीस यार तो शुरू से लेकर अब तक एक ही आवाज़ लगा रहा है कि पेशावर के प्लेयर को उनका हक मिलना चाहिए, कि पेशावर के प्लेयरों को खेलना चाहिए, लेकिन उनको कोई बैक नहीं कर रहा। असल में मैं आपको बताऊँ कि अनिप शाह बड़ा छेद हुआ है। क्रिकेट भी प्रमोट के लिए अनिप शाह इस वक़्त बहुत काम कर रहा है और वो बहुत मुस्बित सोच से जा रहा है। तो ये जितने भी आपका क्रिकेट चल रहा है पेशावर में, इसमें अनिप शाह का असर का तो आधे है, लेकिन अनिप शाह का भी बहुत बड़ा है। लेकिन लोग कह रहे हैं मलिक फरमान साहब का भी इस पे बहुत मैं मेरा भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन चूँकि अब वो 2 बड़े हैं ना, और मैं इस वक़्त चूँकि मैं एसोसिएशन में अंदर रहा हूँ ना, तो आतिफ शाह अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं और मैं टीम में बिल्कुल ईमान नहीं होता है, वो टीम में ईमान नहीं होता है। मतलब ये अगर मतलब फरमान ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है लेकिन वो नहीं होता। नहीं, मेरे ख़्याल में मैं ईमान नहीं हुआ, असगर भी हमने सर साहब को सारा को छोड़ा हुआ है, सर साहब भी इंसाफ़ी नहीं करते। मेरे ख़्याल में इस दफ़ा मेरा हमारी टीम मेरिट भी बनी है। मतलब जिन लड़कों ने परफॉर्म किया वो खेल वही खेल रहा है। सज़ा तो अब्दुल्ला पहली मैच में ड्रॉप था ना, और मतलब जो 600 से ऊपर रहा। और जूनियर अंडर का खेल रहा है तो उसका ये मेरिट है ना, बस मेरा नोट है। स्कूल्स को अगर हम बात करें यहाँ पर तो कि जिन्होंने परफॉर्म किया उनको खेलने का मौका मिले। बिल्कुल, बिल्कुल जो परफ़ॉर्म करता है, चाहे जैसे भी आउट कर दे, लेकिन परफ़ॉर्म करता है। लाला जी बताइएगा कि हम अपने रीजन की तरफ कब जा रहे हैं, कब हमें अपना रीजन मिलेगा, कब हम अपने रीजन के अंदर जाके हमारी हुक्मरानी होगी। आप देखिए हम किसी और के बाउंड के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा अपना रीजन हो। ये बुरी इस तरह है हमारे जो इमरान जो अंडर 17, और मैं तो अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि 17 और 15 छोड़ दो। क्यों? वजह वजह ये है कि वो मतलब है कि नौखास से टीम आ जाते हैं। अकबर शेरा की और थोड़ा सा सियासतदा के इत्तेफाक के फिर हमारे प्लेयर तो गए। और कोड सिस्टम है। और एक बात और कहूँ, मतलब है बस ये कोचेस बुरा न माने, सेलेक्टर बुरा न माने, लेकिन हर सेलेक्टर का और हर कोचेस का एक बेटा और हम हाँ इस लेवल में कहता है। तो बस जब 4 कोचेस के शानों का कोटा पूरा हो जाते हैं। मतलब हमारे प्लेयर फिर गए वो फिर क्रिकेट ही ना से लगी क्योंकि हमारे प्लेयर अक्सर गिला करते हैं कि यार हम आप टीम में नहीं आए, हमने अच्छी बैटिंग की है। गिला आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। लेकिन इसके लिए क्या ऐसा है कि हमें कदम उठाना चाहिए कि पेशावर अपना रीजन बने, पेशावर कैसे बचा। इमरान एक बच्चा, आपको आप जानते भी होंगे, इमरान एक वो इरफान एक बच्चा है, इस साल अंडर 15 से रह गया है। अरे ना फिर हो रहा था वो अभी तो तो। वो रो रहा था, पता है आपको क्या? वो जब डॉक्टर क्लियर करा तो कितना बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं था। उसको मतलब एक बड़ा बनाया गया था। जब वो क्लियर हो रहा था तो एक बंदे ने उसको बोला कि इसको तो आप क्लियर करोगी, तो ये किसको निकालोगी? क्योंकि और ये भी होता है कि डॉक्टर अंदर जाके अगर उनके पसंद के अगर कोई बच्चा है, अगर कोई उसको कहे कि यार इसको परहेज करो, ये होता है ना। होता क्या कोई पाकिस्तान में क्या नहीं होता है? ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जो मास्टर करके ना, मास्टर करके वो अंडर 15 में वो मास्टर करके ना, वो अंडर 18 जब मेडिकल देते हैं, मेडिकल में क्लियर होता है। वो अ, वो बंदा मास्टर करके किसके असर अंदर इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता लाला, किस तरह इसको इम्प्रूव किया जाए? ऐसा मेरे पापा तो डॉक्यूमेंट्स हम बना के देते हैं बच्चों को, इसमें थोड़े से हम भी इन्वॉल्व है ना। रास्ता तो आप दिखाते हैं उसको। मैं बताऊँ, ये सब सारा सिस्टम है जो क्रिकेट बोर्ड में जो सिस्टम चला हुआ है ना, आपको पता है इस साल अंडर 15 और 17 बच्चों का मेडिकल ही फ़ेल हो गया। तो नया बंदा आया, उसने आज सारा डिलीट कर दिया है। मतलब कोई और नया डाटा है तो वो फिर से ज़ीरो की शुरू हो जो ओवर है कि वो फिर से आ गए। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको 4-4 साल से लड़की 4-4 साल से खेल रहे हैं। लेकिन लाला ये बताइए किस तरह पता लगता है कि ये ओवर एज ये नहीं, अब फेस स्क्रूटनी भी नहीं होती क्या? इमरान इस तरह है ना कि देखो स्कूल स्कूल जो स्मार्ट कार्ड बनते हैं ना, अक्सर हर बच्चे ने 2-2 साल उम्र कम किया हुआ है। और जब वो नासमझ होता है ना, तो वो थक जाता है तो उसको बोल देगा आप अंडर एज हो। अगला साल फिर वो रिजल्ट आता है,
लेकिन सर अगर हम बात करें 2005 से लेकर उसके बाद ये बॉन्ड सिस्टम शुरू हुआ, उससे पहले ये सिस्टम नहीं था। वो वाला दौर भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि बेफ़ॉर्म पे आप आके बच्चे को ट्राई पे ये नहीं थे कि इसके बेफ़ॉर्म स्कूल मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। जो पहली बार ये बोर्ड स्कूल भी कोई चीज़ है आने नहीं, और मेरे ख्याल में ये नाकाम सिस्टम हो गया, क्योंकि बोर्ड्स अब बोर्ड से बेहतर था फेस स्कूल में। बंदे का पता तकरीबन 80% 90% पता चल जाता है, अगर 60% भी। लेकिन इधर तो इस तरह भी है कि बत्तीस की दर ये वो हो रही थी। लेकिन सर ये भी हम देख रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में तो आप भूलते आ रहे हैं। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट करवाए, टूर्नामेंट के अंदर आप गए, आपने खेला, जीते वहाँ पे। वहाँ के प्ले फिर हम देखते हैं वो बड़े होते हैं, हमारे प्ले भी छोटे होते हैं। तो ये क्या हुआ हादसा है? मैं आपको बताऊँ, इमरान इस तरह है ना कि एक तो हमारे जो मेनिंग फास्ट बॉलर है, ये पहाड़ी इलाके के हैं। ये मेरी कराची का एक किन समझो, कराची का एक बंदा है, उससे उसने मुझसे बोला कि आपके बच्चे बहुत बड़े होते हैं। वो हमें कह रहे थे हाँ, कि आपके बच्चे बड़े होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि हमारे बच्चे पहाड़ों में रहते हैं, और वो उनका रोज़ 2-3-4 किलोमीटर पहाड़ में अब चढ़ना और फिर उतना कराना होता है, ठीक है? अब वो जब उसकी वालिदा बराबर होती, उसके वालिद से अच्छा होता है, आपके सारे बच्चे पापड़ और ये फास्ट फूड खाते हैं, तो आपके बच्चे और मेरे हमारे बच्चों में फ़र्क है। आप लोग पूरी उम्र भर भी कराची वाले या ये जो लाहौर वाले, उनकी फर्स्ट बॉलर पैदा नहीं क्यों नहीं होती? अब क्योंकि उनका अब वो हवा खुराक हमारे नहीं, तो फर्स्ट बॉलर क्यों कीपिंग ऐसे आ रहे हैं? इसलिए है कि हमारा अब छेने वाले छोटे बच्चे छोटे ही हाइट से छोटे। छोटे, तो क्या करें हम? उसको बोले कि बड़े आप पैदा करो। तो यही है कि हमारे जो शिदवारी है, कैबर के लोग हैं, पुसवात के लोग हैं, इनकी सेहत की पिके में जितने आप तकरीबन 50% पहाड़ों से लोग आ गए हैं। तो हमारा जो बच्चे हैं, वो ये जीने नहीं, अब वो बड़े नहीं है, ये कोई आधे के लोग कह रहे हैं। ये बताइएगा सर कि हमारी क्लब क्रिकेट किस तरह इम्प्रूव होगी? हमने आप ये हाल ही में देखा, हम ज़ोन क्रिकेट की तरफ तो जा रहे हैं। हमने 4 ज़ोन बनाए, हमने टूर्नामेंट्स करवाए, उसमें हम देख रहे हैं प्लेयर भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। लेकिन इसको हम मज़ीद कितना इम्प्रूव कर सकते हैं सर? कि मैं मतलब क्रिकेट तो माशाल्लाह शहर का बहुत ज़बरदस्त है बनस्बत और शहरों के, और शहरों, क्योंकि हमारे जो बच्चे न, आप 8 बजे का बोलो, 11 बजे मैच है, 8 बजे पहुँच जाते हैं। लाहौर में आप मैच खेलो ना, तो उसको आप जाओ, हम 8 बजे में होते, वो 11 बजे आ जाती है। और पता है आपको, फिर कुछ ओपन की बैटिंग किसकी है? बोली तरह बॉलर है तो आ जाते हैं, बैट्समैन है तो वो है बच जाते हैं। तो यही यही कि गेम में जो प्लेयर आ रहे हैं ना, ये मेहनत से आ रहे हैं। अगर हम अगर ये पाकिस्तान का फुटबॉल की पीके कर हो जो दे ना, तो मैं कहता हूँ हमारा ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम बन जाएगा। लाला आप माशाल्लाह प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं करंट जी आपके एकेडमी का एक नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर है इरफान, इन्होंने डिपार्टमेंटल ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की और कहीं ना कहीं पे वो फर्स्ट क्लास अभी तक उन्होंने नहीं खेला। को अंडर 90 पाकिस्तान टीम में भी शामिल नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आए हैं अभी हाल ही में। लेकिन इरफान और इस तरह बहुत से खिलाड़ी जो आप कहते हैं कि आप मेरी अकेडमी में हैं, उनको अगर मौके मिले तो उससे कोई प्लेयर्स हैं मजीद आपकी अकेडमी के अंदर? इमरान इस तरह है कि इरफान की तो आप ये बात कि मेरे हाल में इस टाइप की पीके में इस इरफान के लेवल का बॉर्डर कोई नहीं है, क्योंकि वो पता है आपको, वो उसका हाथ बहुत मजबूत है। कब स्पिनर के लिए जो होना चाहिए। वो चाहिए। मेरे घर में एक दरख्त था, तो वो बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं अब हम हमारे घरों में गैस होता है, तो मैंने इरफान को बोले कि यार को मेरे घर में एक दरख्त है, लड़ा वो आपको अगर जला लेके दिया तो अरे ब्रिज चाहिए तो आज आ जाओ। एक ही करो सुबह में गयो, तो वो दरख्त भी था। तो इसलिए सुबह सुबह ये सुबह सुबह उसने बोला, तो क्योंकि उसका हाथ मजबूत है, ये फ़र्क से और से कबीर खान से मेरी बात हुई थी, उसने कहा बॉलर ये है वो, क्योंकि कोई अवार्ड उसने बताया कि ये है, लेकिन जब उसने आउट किया ना, तो उसने कहा इसका हाथ बहुत मजबूत है। तो मेरा हाँ में कि बीके में इस टाइम अगर आप उस हाँ मेरे वैसे भाई वो टॉप टॉप पे है, बाकी अब मेरे बच्चा ज़ेन आ रहा है, अभी फर्स्ट टाइम चले कब मैं परफॉर्म करके KPN 90 डी के डिडिक्स पोरे के लिए, तो अब वो लड़का भी मतलब है, तो हम सीनियर रेंजर डिस्ट्रिक्ट में शामिल है वो भी। भाई और विशाल मैंने पहले मैच खेले तो अभी एक मैच मेरा नहीं किए थे, तो कल भाई ने कहा कि अरे ये बच्चा भी मेरे अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसको हल्की के साथ रखते ही। फरमान लड़ा अपने प्लेयर को बैक करता है। हाँ, डरता है, डरते हैं। और ये हमने देखा है लाला, ये एक अच्छी बात है, ठीक है जी।
कोई भी वालिदैन अगर ये देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो वो चाहते हैं कि अब वो बेटा एक ऐसे इदारे के अंदर जाए जिसके लिए मौक़े मिले, उनको कोई सपोर्ट करने वाला हो। क्योंकि वालिदैन को पता नहीं होता कि उनका बेटा तो पढ़ने के लिए तो जाता है, लेकिन वो पढ़ने में काबिल है या नहीं। लेकिन फरमान अल्लाह की तरफ अगर आपके बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो वो उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं, वो उसके पीछे जाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और मान लो अब तक कितने प्लेयर मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी से अंडर 19 क्रिकेट में आए और फिर उसके बाद सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट में। यो इमरान शुमार तो बुनियादी लेकिन प्लेयर हर साल 19 में आ जाते हैं, मसला हमारे ही रीजन का है। फिर जब आप खुद डिवाइड करते हैं ना जिस तरह हम करते हैं, मतलब है कि वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं, वहाँ से यार आप उधर से क्या उधर से के लो। और मतलब है कि मतलब ये तो फिर पेशावर को लौटा है। अभी अब मैं आपको बताऊँ ना, साजिद प्लेयर बहुत बड़ा है, लेकिन फाइटर है। तो आपको खुद पता है कि ये कैसे टीम में आए। हाँ, आपने काफ़ी लड़ाइयाँ की उनकी, वैसे सरकार को बात की कि यार आप इसको वनडे स्क्वाड में डालो, फिर उसने आपको बेस्ट भेज दो। साजिद पहली दफ़ा दो में आए हैं, दो में आए हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास खेला है, फिर पाकिस्तान खेला है। मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ये है ना, मतलब किसी शिपर पे थोड़ी गया ना, थोड़ा सा एक स्टेप। आप लोगों ने मैंने साजिद दा कहाँ ही दिलाओ कि साजिद सी रहा दी मर्जी रे बटे पट करो साजिद चिकल लगा के अरे तू ना साजिद तराशे ती 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 कि मेरी रे बटे स्टोरी रे दा असी थोड़ी का स्टोरी है। कि लाला ये बताइएगा कि साजिद खान ऑफ स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर अरशद खान के बाद अगर हम देखें, सकलैन मुश्ताक के बाद, सईद अजमल के बाद, शुएब मलिक के बाद कोई स्पिनर हमें नज़र नहीं आया। जो फिंगर स्पिनर आए वो खेले पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर पाकिस्तान को मैचेस जिताए। लेकिन साजिद खान को एशियन कंट्रीज़ के अंदर उनको अगर जब भी हमने काफ़ी टेस्ट मैच देखे तो ऑस्ट्रेलिया के गेम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, लेकिन उस कंडीशन उनके लिए सूटेबल नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आए तो डिफरेंट साजिद खान थे, उन्होंने आते ही विकेटों की अंबार लगा दी, 34 विकेटें हासिल की 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। और वो उनकी परफॉर्मेंसेस एक वाज़ेह पैगाम थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट जब उनको खेलने का मौका मिला, तो 2 से 3 गेम के अंदर ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई। ज़रा साजिद की जर्नी के बारे में हमें बताइएगा। अब इमरान आप खुद क्रिकेट से वाबस्ता बैठता हो तो साजिद को आपको पता है कि ये पहली दफ़ा जब टीम में आए दो स्वग अरे फदुल्ला बुमंदो ये बहुत बड़े-बड़े नाम अरशद खान और ये यासर हमीद, आकर सरफराज ये बड़े-बड़े नाम खेल रहे थे। तो ये इज़ ए बैट्समैन आया था। ये बैट्समैन आया था तो इसने पहले मैच में 92 किए थे तो अगले पहले मैच में शामिल कर दिए तो दूसरे मैच से तीसरा मैच था। तो आलम जेम्स वक़्त मैनेजर था यहाँ पे वही शेख पेशा मैंने उसे मैंने रिक्वेस्ट की मैंने उसको कहा यार ये तो उसने 8वें नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा। तो मैंने कहा तेरे 14 रन उसने किए ना डोटा क्योंकि बैटिंग उसी ने किया है। तो अगले दिन तकरीबन उसने लंच भी हो गया, टी भी हो गया, भले उसको बारिंग नहीं थी किसी की। मतलब वो सिर्फ मैच खेल गए लेकिन बॉलिंग नहीं मिली उसको। तो फिर मैंने पैदल शाह साहब वो सर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मैं क्राउड आ गया हूँ, मैंने कहा इसको आदमी से बहुत परेशान किया है। मैंने तो बॉलिंग नहीं इंदर हमसे को फ़ोन किया, मैंने कहा रणजीत इसको आप क्यों बैटिंग 8 नंबर की थी? उसने कहा हमने इसको ऑफ स्पिनर के ऊपर शामिल किया। मैंने कहा ठीक है, अगले फिर आपसे बॉलिंग करो। तो बॉलिंग करो। लास्ट सेशन भी उसको बॉलिंग जब मैं आया हूँ उसको बॉलिंग की है। वैसे ये जब बैट्समैन आया था ठीक है, बैट्समैन आया था, तो उसको बॉलिंग की है, उसने पता किए अपने 4 आउट किए। फिर वहाँ से ये कहा पहले मैच से उसने 4 आउट किए और वहाँ से ये बॉलर छता गया, फिर किसने नहीं रोका है। क्यों? फिर ऑफ स्पिनर बन फिर ऑफ स्पिनर आके उस बस वहाँ से अगर ये बैट्समैन होता था तो शायद तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। जब ऑफ स्पिनर बन के अल्लाह ताला ने बनाया है, वो फाइटर है, पाकिस्तान के लेकिन साजिद कि अगर हम देखें उसने आपने उनको काफ़ी पैक किया है। आपने उसे अपने कप्तान भी बनाया, उसको अंडर 19 में, फिर ग्रेड 2 में, फिर फर्स्ट क्लास में। लेकिन अब तक उनको ओडीआई टीम में शामिल नहीं किया। आपने एक बार फ़ोन भी किया अरशद खान को कि यार साजिद को आप ओडीआई स्क्वाड में ज़रूर रखें, उनको खेलने का मौका दें। तो उसके बाद फिर साजिद ओडीआई टीम में आए। ओडीआई का अभी जो चैप्टर रबू लास्ट मैच था उसमें रकमेत नहीं हुआ। फाइनल मैच में वो बेसिकली वनडे का प्लेयर है, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, इन वन है। कंप्लीट प्लेयर है मतलब। कंप्लीट वनडे के लिए कंप्लीट प्लेयर है। मतलब वो पाकिस्तान ने उसको टेस्ट प्लेयर बना दिया है। कोई भी अच्छी वैसे ये वनडे का प्लेयर वनडे का खिलाना चाहे तो इसको वनडे और टी20 स्क्वाड में रखें। प्लेयर बिल्कुल हो और 20 में आप खिलाते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ उसको आप नया बा दे दो।
अब वो आपको आउट करके देखो और ये उन्हें देख के चेहरे में आपको आउट करके देगा। हमने अभी देखा है कि बीसीपी ने चैंपियंस कप के अंदर उनको सकलैन मुश्ताक ने उनको पहले ओवर में नहीं बॉल थमा दी और उसने विकेट दी। मामूल आपको कोहलियर तो अगर जहाँ हम जाते हैं ना अक्सर पाकिस्तान टूर्नामेंट में, तो वो नया बॉल करता है या ना, नया बॉल करते यकीन करो उसके 4 ओवर बड़े मुश्किल से बैट्समैन खेल लेता है। तो अब साजिद को आप किस तरह देख रहे हैं? अभी तो टेस्ट टीम में है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनते जा रहे हैं। को मलक फरमान साहब को कभी भी समझा रहे होते हैं? अभी इसको समझाना हमारी वो बस की बात नहीं, लेकिन वो मतलब वो इज़्ज़तदार बंदा है। मतलब आप ये अभी अभी जब बैटिंग करता है ना, ये क्यों ट्रायल अभी भी जब वो बैटिंग पे जाता है ना, क्योंकि अकेडमी मैंने इसकी जगह बनाई है, तो वहाँ मुझसे पूछे लाला आप बैटिंग करो। मतलब आपसे पूछ के जाता है। मतलब ये नहीं कि बेनंबरी पे चला गया, मुझसे पूछ कर करता है और डेली आता है, क्योंकि अगर हम 3 बजे रट करते हैं तो 2:30 बजे पहुँच जाता है। और उसके 2 जगह है, एक घर है, दूसरा अकेडमी है, किधर उसकी यार दोस्त नहीं है। मतलब ये प्रोफेशनल प्लेयर की ये निशानदेही होती है। और फाइटर तो आपको पता है वो फाइटर है। लगता है हाइडर की वजह से तो वो खेल रहे टीम के अंदर है। तो मलक साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी हमने देखे मलक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी पूरे पाकिस्तान में आप घूम रहे होते हैं। कितने अवार्ड, ट्रॉफीज़ आपने जीती जूनियर लेवल की और फिर सीनियर लेवल की? 2 टोटल हर पाकिस्तान में जीत दिए 2, वो उसमें 16 रीजन, 4 डिस्ट्रिक्ट, 16 रीजन बिल्कुल सर, क्वेटा के अंदर वो दोनों दोनों दफ़ा 16 रीजन और वो 16 और 4 डिस्ट्रिक्ट और 4 अकेडमी, एक मेरी अकेडमी, एक सैयद अजमल की, एक राना नवीद की और एक जवारी अकेडमी, 4 अकेडमी शामिल थी और 2 टूर्नामेंट दफ़ा हम और 16 रीजन की टीमें बना के वो देंगे। और 16 रीजन की टीम थी, उसने मलक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी चैंपियन बचे। चैंपियन दोनों दफ़ा चैंपियन बनी है। अभी तीसरी मरतबा फिर से 16 रिक्वायर की हो रहे हैं अभी। बिल्कुल हमने फाइनल में एक दफ़ा बलूचिस्तान वर्ड रीजन को हराया था, अहमदाबाद रीजन को सेमीफाइनल में, और एक दफ़ा हमने पेशावर रीजन को हराया था जिसमें रिजवान, अकबर बादशाह, ये सारे प्लेयर के हुए, इमरान जूनियर ये जितने पेशावर की टीम है, इफ्तिखार, ये सारे खेल रहे थे और हमने इसको 2015 कि साजिद उस टाइम भी कप्तान था आपकी टीम का। वो उस वक़्त उन्हें क्यों भी नहीं खेला था। या ग्रुप अकेले खेले हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास खेल किया है। लेकिन जूनियर लेवल पे लाला ने अपने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की, काफ़ी अपने टाइटल जिताए। बिल्कुल अभी इस पीएल के दोनों चैंपियन हैं। जूनियर लेवल पे हमारे प्लेयर अच्छे हैं और वो फाइटर है और अभी मुल्तान में टूर्नामेंट जीता है, लाहौर में 2 टूर्नामेंट जीते हैं। तो जहाँ हम चाहते हैं सेमीफाइनल अभी पिंडी में एक नया टूर्नामेंट हुआ है क्रिकेट का। जी लाला, वैसे साजिद की हम बात कर रहे हैं और साजिद की जर्नी के ऊपर भी हमने बातें की और कर रहे हैं। लेकिन जब वो क्रेजडू टीम में आए, उसको शामिल नहीं किया गया, उसके बाद आपने उसको कहीं न कहीं पे ज़्यादा अपने वो एग्रेशन भी शो किया, लोगों के साथ आपने लड़ाइयाँ भी की, लेकिन फिर साजिद को इन किया। ये कहानी ज़रा हमें बताइएगा। इमरान ये तो इस तरह बात है कि ये साजिद उस वक़्त फर्स्ट क्लास खेल गया था शाबर रीजन से और ये टीमें सिस्टम तब्दील हो गए हैं। फर्स्ट 11 और सेकंड 11 बन गया है। तो अब रहमान साहब इसको नहीं खिलाना चाहते थे। फर्स्ट 11 और सेकंड 11 बन गया ना। तो केवल कितनी देर अब्दुर्रहमान ने उसमें बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट 11 सेकंड 11 जब बन गया ना, तो ये सेकंड 11 टीम में शामिल था। सेकंड 11 कोई समय नहीं था। तो 2 शुरू के 2 मैचों में ये आउट था। मेरा आसिफ अफरीदी और हारिस उस्मान खेल रहे थे। तो मैंने रिफ़त से पूछा, रिफ़त और साजिद शाह उस वक़्त कोच थे, तो उसकी पॉज़िटिव मैंने कहा यार साजिद वो आप क्यों खिला रहा है? उसने बोला कि हमारे पास ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रीन विकेट है, इसको किस तरह खिलाएँ? मैंने कहा 2 लिप्टन पिलाते हो, तो एक ऑफ स्पिनर खिला दो। हाँ, एक इसको खिला दो। तो इसको खिला दो, तो कहने जगह नहीं बंद है, अब ये हो कभी कबीर खान को अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़त दे। मैंने कबीर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जी स्पीड जगह बनती है। उसने कहा लाला रुको जगह तो बनती है। मैंने कहा कबीर भाई ने तो रखा है कि चलो मैं 3rd मैच में मैं आता हूँ, तीसरे मैच में मैं खुद आता हूँ। तो फिर वो तीसरे मैच में साजिद को मौका दिया गया है और उसने 92 रन किए। उस मैच में 7 आउट किए और नेक्स्ट मैच में 13 आउट किए। 2 मैचों में 18 आउट को आउट कर कबीर खान ने उसको फिर बलूचिस्तान में टूर्नामेंट मैच फर्स्ट क्लास मैच फर्स्ट 11 का वहाँ बुलाया है। वहाँ फर्स्ट क्लास मैच में उसको खिलाया और वहाँ 5 मैच में उसने फिर 25 आउट कर दिए। तो वहाँ से मतलब आप कह रहे हैं कि साजिद का सफ़र शुरू हुआ। तो वहाँ से कर ले और ये बिल्कुल साइलेंट हो गया था। और मतलब वहाँ से वो फिर गायब हो जाता। गायब हो जाता है। क्यों किसी का रोले अल्लाह पता अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कर रहे हो और आपको ऐसे करने पर ही खिला रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को साइड पे गायब। पे कर रहा है कि अब हाँ, ये भी मुझसे इरफान ने बोला है कि अरे ये तो ग्रीन है। मैंने कहा ये मुझे पता है कैसे ग्रीन है।
ये परसों तो आपने पिछला है और इस पर भी सी बस के बाद लगा दिए। और साजिद मैंने कहा वो इस तरह बॉलर नहीं, वो तो फर्स्ट पे भी आउट करता है। तो मुश्किल बॉलर है वो। वो मुश्किल बॉलर इसने कि वो तो फर्स्ट पे भी आउट कोई उसने साबित कर दिया। 2 मैच में 4 आउट कर दी। तो मतलब ये तो फिर वो एक सफ़र शुरू हुआ, लाला ने उसको बैक किया, लाला ने उसके बाद आप देखें साजिद अब पाकिस्तान टीम के अंदर एक मुश्किल बॉलर है, लेकिन मज़ीद इनको इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है? नहीं वो उस तरह है कि साजिद लड़ता है और बॉलर अच्छा है, बैटिंग अच्छा है। बैटिंग में थोड़ा पीछे नंबर मिल जाता है। अक्सर आपको लेते हैं 9-10 नंबर पे करीब के अंत है ना। उसको अगर मौका दिया जाए तो वो आगे नंबर भी कर सकता है। अगर 20 में मौका दिया जाए तो वो नया बांध दिखा सकता है। वनडे में उसको मिडल वे खिलाए तो इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। और वो इस तरह प्लेयर नहीं है। आप जहाँ उसको फिट करोगे, देखो आपको करके हाँ, खुद देख लीजिए कब क्रिकेट में हो कितना एफर्ट करते। बिल्कुल, परसों भी आपके मैच के फाइनल के अंदर वो अकेला लड़ रहा था, आखिर तक चीज़ें मार रहा था, लेकिन जब वो परफॉर्मेंसेस देते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो लाला को फूट करते हैं रात को। रो रोज़ मेरे साथ बात करते हैं तो मैं अपने को ये कहता हूँ कि हाँ, मेरा बेटा है। क्योंकि वो एक मतलब एक हमारी फैमिली से ताल्लुक़ था और उसको लोगों की दुआओं से और हमारे सपोर्ट में वालिदैन की दुआ और दोस्तों की दुआओं से आपका जो अल्लाह ताला ने कुछ और कल मेरे वो एक मतलब है कि चेंज नहीं हुआ है। मतलब अभी भी बच्चों में अभी भी घर में आता है, तो यकीन करो बच्चों किसी को पैट देता है, किसी को ग्लम देता है, किसी को बोले दे नया बाल आते कहते यार ये ले लो। मतलब सपोर्ट करते हैं। तो बेसर साथ सर बच्चों को सपोर्ट करता है। मतलब इस पे ये बात नहीं है। तब मान अल्लाह कभी डाँटते रहते हैं अभी भी? यार कभी-कभी अभी भी डाँटता हूँ। मतलब वो क्या सोचते हो इसके अंदर बातें टलने बड़े चटाने पे हुआ था। इस तरह से एक लड़का वो मतलब ये खेला है ये आप बॉलिंग दी तो बुरी बात हुई तो मैंने कहा यार तो सेकंड रहा है तब तो डिस्ने पॉज मेरा मना करो। मैंने कहा "चलो ठीक है।" तब फिर उस कैलिबर को भी आपने देखे तो आपने कहा तो चलो अब वो अब सपोर्ट तो करते हैं। मलिक फरमान साहब नौजवान प्लेयर्स को आप क्या गाइडलाइन देंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि देखो ये पहले तो क्रिकेट इस तरह था कि चांस नहीं बन रहा था। अब तो जो मेहनत करता है इंशाल्लाह उसको चांस मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि शहर के जहाँ भी प्लेयर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वापस अपने पेशावर आ जाए। और पेशावर में ये नहीं है कि ये खैबर का है, ये बरजोर का है। आपकी रिहाइश पेशावर में है, आपकी तालीम पेशावर में है, आपका मतलब एक वालिद साहब मुलाज़िम में हैं, तो पेशावर से के लिए इंशाल्लाह वो सपोर्ट मिलेगा। और पेशावर डिस्ट्रिक्ट में लाइक डिसलाइकिंग भी 90% नहीं है। 10% हर जगह होता है, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ नहीं है। हमारे जो सदर साहब है, अज़हर अली शाह साहब, हनीफ शाह और हम सब मिलकर अपने को सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट से, सारे पाकिस्तान से हमारी भी शाओ की टीम अच्छी हो। बिल्कुल लाला आपने गुफ्तगू की और यकीनी तौर पर आपकी गुफ्तगू लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा, हमें अपने राय से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आज का ये शो आपको कैसा लगा। और फरमान लाला को हम भी ज़हमत देंगे, यहाँ पर बुलाएँगे उनको, उनसे बातें मज़ीद भी करेंगे। लेकिन अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपको ये बताएँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो कल एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कल के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।